हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के प्रैक्टिस सेट 1 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन ए है, चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। कथन बी है, प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। कथन सी है, पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। कथन डी है, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट ए, बी और डी ये तीनों सही है, जबकि स्टेटमेंट सी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैथेरिडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटल से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? तो कथन इसमें से जो सत्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना और प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन, ये तीनों ही होगा। इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक में विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णभंजी तथा असमान। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्जन के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपक्व अंडे द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतराकाशी द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अग्न्याशय का हो जाएगा ग्लूकेगॉन। फिर उसके बाद थायराइड का हो जाएगा कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क मेडुला का हो जाएगा एपिनेफ्रिन और अधिवृक्क कॉर्टेक्स का हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। इस तरह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एडिसन रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पश्रावण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
गैस्ट्रोनेमियस। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस हायोमैंडिबुलर। ये सही रूप से सुमेलित है, जबकि बाकी ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सॉन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांशतः होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र पर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिग्मोइड यानी कि अवग्रहीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेप्सिनोजेन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन है शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। रीजन है ऐसे जंतुओं के उंडुक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब बोला यह गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और असर्शन की सही व्याख्या रीजन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त के। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पित्त उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पित्त का श्रावण करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें उपरोक्त दिखाई दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आएगा होमो इरेक्टस, फिर आएगा निएंडरथल और सबसे अंत में आएगा क्रोमैग्नॉन यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1600 घन सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सीनोजोइक का होगा स्तनधारियों का युग, फिर मीसोजोइक का होगा सरीसृपों का युग, पेलियोजोइक का होगा मछलियों का युग और सबसे अंत में आर्कियोजोइक का हो जाएगा निष्प्राण धरती, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 3, 4, 2 और 1। फिर क्वेश्चन नंबर 41, उत्परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 42, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, यानी नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन ये दोनों ही उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेन जीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1859 में। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक 1859 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 46, लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिराफ। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सतत विकास का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोजेनेटिक नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, समजातता डैश को निर्देशित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। समजातता समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास इन दोनों को ही निर्देशित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, ऑस्ट्रेलियाई मार्सोपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेडेट्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रॉसिंग ओवर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेडेट्स के पारस्परिक आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीन बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
सिस तथा ट्रांस फेज दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इडियोग्राम। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन इडियोग्राम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलोसेंट्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, राइबोसोम प्रोटीन और डैश से बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए से बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 63, साइटोक्रोम पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूत्रकणिका क्रिस्टी में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कबूतर में गिजार्ड का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजन को पीसना। कबूतर में गिजार्ड का कार्य भोजन को पीसने का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीऑक्सस के भ्रूणी परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस्ट्रुलेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वृक्क पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटोथीरियन के अंडे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्रोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हॉर्न टोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेकोडर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 70, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक जंतु जिसमें वयस्क अरिसममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टेरियास। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेरिडो। फिर क्वेश्चन नंबर 73, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहजीवी प्रोटोजोआ से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस ऑर्थोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलीपिड यानी गिजाई। फिर क्वेश्चन नंबर 75, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14/15। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हाइटेडी सिस्ट बनता है जिसके जीवन चक्र में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीता कृमि की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, स्पोरोसिस्ट लार्वा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लेसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीनोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
ओबिलिया की पेरिसार्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्डसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलकेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 84, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लियोना। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा उपसंघ अन्यतः रूप से अंतःपरजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 90, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति और प्रजाति, यानी जीनस और स्पेसीज। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब को। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे प्रजातियों की उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनेरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सिंग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 95, जैव मंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोर क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा टसर रेशम का कीड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथेरिया माइलिटा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 के जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह जूलॉजी के और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।